और शिवराज को लोगों ने देखा है। हाँ। वहाँ मामा कंस की भूमिका में हाँ। अपने भांजे और भांजियों को हाँ। जो प्रताड़ित करने का काम किया है, हाँ। तो इस बार कंस मामा को भगाने का काम हाँ। मध्य प्रदेश की राहुल गांधी, हाँ। ये झूठ मत बोलिए, फैलाइए आप लोग। झूठ नहीं फैला रहे। अरे पन्ना के हॉस्पिटल में पानी नहीं है। हाँ। पन्ना के हॉस्पिटल में पानी नहीं है। मैं वहाँ गया था। हाँ। बहुत सारे साथी वहाँ जो हमारी वीडियो देखते हैं उन्होंने कहा कभी इस मसले पर भी बयान दे दीजिए। उलझन गई हैं आप। हाँ। हवे में उड़ गया ना। देखे विकास, प्राकृतिक आपदा 50% कमीशन की खोरी की सरकार। हाँ। मंदिर में भी घोटाला, कह रहे हैं भगवान के घर में भी डकैती। हम तो कहते हैं देश में हर साल किसी न किसी स्टेट में चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी को लोग ऐसे ही हराते रहें। धीरे धीरे गैस इतने दाम कम हो जाएंगे कि फिर से 400 का सिलेंडर मिलने लगेंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव में जा रहे हैं, गांव-गांव गली-गली घूमकर लोगों को सिर्फ ये बात कहेंगे कि जिस दिन भी आप वोट डालने जाना, आप अपने घर के बच्चों को देख कर जाना, अपने घर की बेटियों को देख कर जाना, माँ बहन बेटियों की ओर देख के जाना। अगर बेटी बचाना है तो भाजपा को भगाना है। लेकिन 5 राज्यों में चुनाव है आज। और देखिए ना, आज सुबह सुबह मध्य प्रदेश में ऐलान कर दिया कि एम्स अब खुलेगा मध्य प्रदेश। एम्स तो दरभंगा में भी खुल गया। बिहार में जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ इनका पिटारा खुल जाता है। जैसे ही चुनाव खत्म वो मदारी की तरह खेल दिखाते, अपना पिटारा खोलते जहाँ चुनाव होता। मामा पूछ रहे हैं कि बहनें क्या फिर से मुझे बनाएंगे मुख्यमंत्री? मामा कंस मामा मध्य प्रदेश में 3 चीज, नाराज, महाराज, शिवराज। और शिवराज को लोगों ने देखा है। वहाँ मामा कंस की भूमिका में अपने भांजे और भांजियों को जो प्रताड़ित करने का काम किया है, तो इस बार कंस मामा को भगाने का काम मध्य प्रदेश की जनता राहुल गांधी कह रहे हैं 150, लेकिन अगर कांग्रेस की 150 आएंगी तो जो भाजपा ने मंत्री उतारे हैं उनका क्या होगा? देखिए, वो तो इंटर के बाद मैट्रिक करने गए हैं। हाँ। इंटर के बाद मैट्रिक करने गए हैं। जो लोग केंद्रीय नेता, ये लगता था कि ये कदावर हो रहा है। भाजपा में वन मैन शो की बात है। वो उनका कद कम करने के लिए भाजपा अपने आप में, जैसे हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, कोकरा के बयान कोकरे खाए। केकरा जो होता है ना, वो अपने बच्चों को खा जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो बड़ा नेता है वो छोटे नेताओं को उभरने नहीं देती है। तो केकड़े की तुलना किससे कर रहे हैं आप यहाँ पे? भाजपा के उन केंद्रीय नेताओं से जो केंद्रीय मंत्री होते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ रहे। तो एक बात बताइए, जब केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ेगा तो वहाँ का जो विधायक मंत्री है वो क्या वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ेगा? भाजपा में, अरे भाई, भाजपा में इतना नेताओं की कमी है। आप ये समझिए कि जो नेता वहाँ थे उनका फीडबैक, उनका इंटरनल सर्वे, तमाम टीवी चैनलों के सर्वे और जनता में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को छुपाने के लिए तो ये लोग जनता को बेवकूफ बनाते। कह रहे हैं जिन मंत्रियों को उतारा है वो तो ऐसे ही जीत जाएंगे, यूं ही। तो चुनाव क्यों करा रहे? कर दे निर्विरोध घोषित। चुनाव तो करना पड़ेगा भाई। तो चुनावी प्रक्रिया में जनता वोट देगी ना। और जनता ने मूड बना रखा है। जनता ने मन बना रखा है कि चाहे ये कितने रंग रूप बदल लें, इन बहुरूपियों को पूरा देश जान चुका है। कैसी बात कर रहे हैं आप? एमपी में जीत गए, सांसद बन के विधायक नहीं जीतेंगे क्या? और क्या? देखिए, उस समय इन्होंने जो छलावा किया था, जो लॉलीपॉप दिया था, लोगों ने सोचा कि नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे। हर सांसद को आदर्श गांव बनाने की बात कह रहे थे। रुपया को डॉलर के बराबर करने की बात कह रहे थे। किसानों की आय दुगुनी करने की बात कह रहे थे। हर सर पर छत देने की बात कह रहे थे। तो लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री, अरे सुन तो लीजिए, बोलने भी तो दीजिए। अरे सुन रहे, आज तक सुनिए ना, आज तक बंगाल चुनाव में भी दे रहे थे, लक्ष्मी देवी को आज तक मकान नहीं मिला। दिल्ली के, अरे भाई सुन रहे, दिल्ली के चुनाव में दिल्ली के झुग्गियों में जाकर भाजपा के तमाम लोग, खुद प्रधानमंत्री, रिंकिया के पापा ही हौस दिल्ली, रिंकिया के पापा, वो भी झुग्गी में सो रहा था और उन गरीबों का नमक खाया। ऐसे नमक हरामी किया इन्होंने कि उन झुग्गी वालों को भी उजाड़ दिया गया। आज तक उनको मिला क्या? आप मध्य प्रदेश में मिल रहा है, हर घर में पानी आ रहा है, हर घर में बिजली है, पूरा देश में आ रहा है। ये झूठ मत बोलिए, फैलाइए आप लोग। झूठ नहीं फैला रहे। अरे पन्ना के हॉस्पिटल में पानी नहीं है। पन्ना के हॉस्पिटल में पानी नहीं है। मैं वहाँ गया था। बहुत सारे साथी वहाँ जो हमारी वीडियो देखते हैं उन्होंने कहा कभी इस मसले पर भी बयान दे दीजिए। और वहाँ पुलिस का खौफ इतना है
कि वहाँ पत्रकार पत्रकारिता नहीं कर रहे, उनको नंगा कर दिया जा रहा है। हाँ। पत्रकारों को नंगा, आपने देखा होगा कि विधायक का खबर अगर पूछ लिया सवाल तो उन्हें नंगा कर दिया जाता है, तो विधायक वहाँ डर, पूरा पत्रकार डर रहे। मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही और अगर बैनर पोस्टर लगाना विकास है हाँ। तो ये विकास नहीं चाहिए। अगर विकास, नजर नहीं आ रहा क्या आपको? अच्छा उजन गई हैं आप, हाँ। हवे में उड़ गया ना, देखे विकास। प्राकृतिक आपदा 50% कमीशन की खोरी की सरकार, हाँ। मंदिर में भी घोटाला, कह रहे हैं भगवान के घर में भी डकैती, हाँ। ये कभी मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में इनका सुपरा साफ हो रहा है और इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी है। बात कर रहे हैं जब मोदी जी या शिवराज सिंह चौहान की रैली या किसी और भाजपा नेता की, तो किस तरीके से तालियां गूंज उठती हैं? अच्छा एक बात बताओ, हाँ। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ। तो मुख्यमंत्री के चुनाव में क्यों जा रहे? अगर उनका, अरे सुन लो यार, सुन लो, अरे भाई सुन लो ना यार, हमारा प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ एम्स नहीं है, हाँ। हमारे यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, हाँ। हमारे यहाँ सड़कें नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे मणिपुर की बहनों को इंसाफ नहीं मिल रहा, हाँ। हमारे उत्तर प्रदेश में जाकर देखो क्या हो रहा है। हाँ। प्रधानमंत्री को लॉ एंड ऑर्डर संभालना था, हम छुट्टी नहीं लेते, तो वहाँ क्या मुजरा गा रहे जाके? अरे 18 अरे भाई, घंटे काम करते हैं। ये 18 घंटे काम करने का तरीका है। हाँ। आप 9 साल में आप समझो, आप कैमरामैन हो, हाँ। ये पत्रकार हैं, आप अगर ये जाओगे इलाहाबाद तो क्या छुट्टी हुआ कि ड्यूटी पर हो आप? हाँ। प्रधानमंत्री अगर छुट्टी नहीं, अरे भाई, अरे बेशर्मो, हाँ। आप पत्रकारों को शर्म ही नहीं है। हाँ। जब प्रधानमंत्री के गद्दी पर आसीन होकर देश की जनता की बात करेंगे तो वो ड्यूटी माना जाएगा। कभी मध्य प्रदेश में भाइयों बहनों, कभी छत्तीसगढ़ में, तो कभी राजस्थान में, हाँ। तो छुट्टी नहीं है। छुट्टी उद्घाटन करने जाते हैं जगह जगह। मणिपुर जाने का आपके पास टाइम नहीं है, हाँ। हैं? आपके पास देश में, राजधानी में, हाँ। एक शमशान घाट में मंदिर के पुजारी के द्वारा एक वाल्मीकि समाज की बिटिया की नृशंस हत्या हुई, हाँ। तो उसके लिए छुट्टी नहीं है। अरे भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ। पूछ रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री आवास से 6 गजों की दूरी पर, अरे भाई सुन तो लो, अरे भाई सुनो, अरे सुन लो, अरे भाई कौन सा खाता ना बोही, हाँ। मोदी जी जो कोही से सोही, हाँ। मुख्य कानून 6 भारत संविधान से चलेगा। हाँ। आप एक बात बताओ, प्रधानमंत्री के पास हाँ। दिल्ली की हाँ। दलित बेटी को भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा हाँ। नए साल के जश्न मनाने में भारतीय जनता पार्टी का नेता 13 से 16 किलोमीटर तक घसीटता रहा। हाँ। प्रधानमंत्री को बोलने का टाइम नहीं था। हाँ। देश के किसान, पालनहार, अन्नदाता, हाँ। जो हम सब का पालक है, हाँ। जिन्होंने अपने खून से, पसीने से धरती माँ को सींच कर अन्न उपजाता है, उनसे मिलने का टाइम नहीं था। अरे सुन, फिर पंकज जी, एमएसपी पर कानून लागू हुआ। अरे भाई सुन, एमएसपी पर कानून लागू हुआ। प्रधानमंत्री हम किसानों को समझा नहीं पाए, कर रहे थे, रो रहे थे, घड़ियाली आंसू रो रहे थे मगरमच्छ की। हाँ। आज प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप पंकज जी, 1 साल किसानों को इंतजार कराया, हाँ। और 1 साल से एमएसपी कानून नहीं लागू कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ में ताली ठोक रहे हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री हैं, पद की गरिमा रखो, शर्म करो। आप वार्ड काउंसिलर के चुनाव में हैदराबाद पहुंच जाते हैं, दिल्ली। गंभीरता से चुनाव अरे गंभीरता से अगर रहते, गंभीर अगर होते प्रधानमंत्री जी, हाँ। तो अपनी पत्नी के प्रति गंभीर होते। पर्सनल ना जाए। मैं फिर वही वाली बात, पर्सनल ना जब जाए। जसोदा बहन के लिए गंभीर नहीं है, हाँ। भरी जवानी में अपने माँ बाप की सेवा के लिए गंभीर नहीं है, पर्सनल ना जाए। जिन्होंने भरी जवानी में 40 साल भीख मांगा हो, हाँ। हट्टा कट्टा नौजवान, तो उस आदमी को अगर हम प्रधानमंत्री बना देंगे, हाँ। जिसको आगे नाथ न पीछे, पगहा बगैर लगाम का कूदे गधा, घर परिवार के बारे में मालूम नहीं, आटा चावल दाल कैसे चलता है, घर के कैसे खर्चे चलते हैं, बच्चों की परवरिश कैसे होते हैं। मामा बोल रहे हैं, याद करेंगे आप। मामा कंस मामा को सब याद कर रहा है। हाँ। भगवान श्री कृष्ण को सभी परिवारों के साथ कितना कष्ट दिया था, हाँ। आप ये समझो। लेकिन एक क्या लग रहा है, एक फोटो राहुल गांधी का बीजेपी ऑफिशियल ट्विटर से वायरल हो रहा है, जिसमें 10 सिर बताए गए राहुल गांधी के, और रावण से तुलना करिए। क्या इस फोटो का चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा मध्य प्रदेश? आपने महात्मा गांधी की वो तस्वीर देखी थी, हाँ। जिन्हें जो भाजपा के लोग पहले आरएसएस कहलाते थे, हाँ। सावरकर, नाथूराम गोडसे, गुरु गोवलकर, हाँ। हेडगेवार, ये सब, हाँ। तो उन्होंने महात्मा गांधी को रावण कहा। हाँ। और महात्मा गांधी के जो 10 सर बनाए, हाँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हाँ। आधुनिक भारत के शिल्पकार, हाँ। संविधान लिखने वाले, हाँ। उनको भी रावण कहा। हाँ। उनको भी तीर मार रहे थे। तो क्या लग रहा है? अरे भाई, सरदार पटेल को बनाया था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को बनाया था, हाँ। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनाया था। हाँ। तो इनके कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। देखिए, गाय, भैंस, बकरी रूखा सूखा घास खिलाइएगा तो उसका अनुवांशिक लक्षण है। क्या है अनुवांशिक लक्षण? हाँ। वो दूध ही देगा। हाँ। लेकिन सांप का अनुवांशिक लक्षण क्या है कि वो अमृत जैसा दूध अगर उसको पिला दोगे, हाँ। फिर भी वो जहर ही उगलेगा। हाँ। ये उसी सपोले के लोग हैं। हाँ। समझो बात। हाँ। तो वो उसको कितना भी घी मलिदा में डुबा दो, हाँ। बाहर जाते हैं विदेश में, हमारा तो बदकिस्मती है, हम भारत में पैदा लिए। अरे भैया, अरे क्यों? 2014 से अरे पहले भाई, की बात कर रहे थे वो।
अरे बेशर्मो, तो 2014 में पैदा लेके साक्षात शरीर से दिव्य पुरुष प्रकट हो जाते। मध्य प्रदेश की जनता खुश है मामा से, महिलाएं खुश है मामा से। 200 रुपए सिलेंडर पे कम हो गए। अच्छा, 5 किलो अनाज मिल रहा है और 1500 रुपए भी मिलेंगे अब महिला। ये कितना है? 10 ये 2 10 और 2 मिला कितना होगा? 12 12। ये कितना है? 4 12 में 4 कम कर दीजिए, कितना हुआ? 8। तो 800 बढ़ाए और उसमें से 200 कम कर दीजिए तो 600 हुआ ना। 200 तो कम हुए, है? 200 तो कम हुए ना। गिनती नहीं आती है आपको भी? अरे बेशर्मी की हद कर रहे एक आदमी। ये तो भला हो कर्नाटक की जनता का, जिन्होंने एक स्वर में कर्नाटक में सरकार बदल दी, जिसका नतीजा हुआ। हम तो कहते हैं देश में हर साल किसी न किसी स्टेट में चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी को लोग ऐसे ही हराते रहें। धीरे धीरे गैस इतने दाम कम हो जाएंगे कि फिर से 400 के सिलेंडर मिलने लगेंगे। सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, हाँ। और सरकार बनेगी तो जो फिर देखना उतरेगी, खड़ी उतरेगी कांग्रेस। राजस्थान में नहीं उतरी है? हाँ। राजस्थान में उतरी है कि नहीं उतरी है? हिमाचल में उतरी है कि नहीं? लेकिन मध्य प्रदेश, कर्नाटक में उतरी है कि नहीं? कुछ भी नहीं करा। बीजेपी वाले तो बोलने कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी अभी बीजेपी वाले कौन है भैया? इस देश के मालिक हैं कि जनता मालिक है? जनता को सब पता है। आप बरगलाने का कोशिश मत कीजिए। आप ये सीधी सी बात समझिए कि देखिए, अब काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी। जो आपने झूठ फरेब, जो आदमी भारत की समस्याओं को लेकर गली गली घूमता था, रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा 2014 के बाद समय आएगा कि जिसके पास भारत की हर समस्या का समाधान था, वो 2023 में 24 में भारत के लिए खुद सरदर्द बन जाएगा। तो ये सरदर्द बन चुका है और लोग झंडू बाम ढूंढ रहे। बिहार से आवाज़ उठी है, बिहार से आवाज़ उठी है, पूरा देश साथ है। 2024 का चुनाव भाजपा के लिए काली रात है और हम बिहारी बा क्या जनून बा क्या भाजपा के भगा के लोकतंत्र बचावे के जनून बा। ठीक है, धन्यवाद। तो आप टेंशन ना लीजिए। जिस बिहार ने विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, उस बिहार को पूरे देश के साथ कंधे से कंधे मिलाकर भाजपा को भगाकर देश में लोकतंत्र बचाने का जिम्मा है। हम लोग मध्य प्रदेश के चुनाव में जा रहे हैं, गांव गांव गली गली घूमकर लोगों को सिर्फ ये बात कहेंगे कि जिस दिन भी आप वोट डालने जाना, आप अपने घर के बच्चों को देख कर जाना, अपने घर की बेटियों को देख कर जाना, माँ बहन बेटियों के ओर देख के जाना। अगर बेटी बचाना है तो भाजपा को भगाना है, अगर अपने बच्चों को रोजगार दिलाना है तो भाजपा भगाना है, अगर महंगाई कम करना है तो भाजपा भगाना है। तो इसलिए कहते हैं अपने घर के हालात को देख कर जाना। जिस दिन मतदान करना, अपने कलेजे पर हाथ रखकर अपने परिवार के लोगों को देखकर मतदान करना। आप निश्चित रूप से पूरा मध्य प्रदेश भाजपा भगाने की ओर अग्रसर रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।